गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरी फैक्ट में। गाइस, आज आपके साथ मैं कुछ नोट्स शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे भारत के इतिहास से, क्योंकि जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो जानते ही होंगे कि आजकल मार्केट में इतनी बुक्स फैल गई हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें, कौन सा हमें सही दिशा दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा, तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना माइंडसेट उन स्टूडेंट के साथ शेयर करूँ जो इन चीज़ों से उलझ रहे हैं। तो मैं उनको सीधे सीधे बता दूं कि जो हमारा भारत का इतिहास है वो पीसेस में 40% तो पूछता ही है, सबको पता होगा जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स कराऊं और ईज़िली याद भी कराऊं, और पूरा चैप्टर स्टडी करने के बाद जितने हमारे क्वेश्चंस बनेंगे और जो बनते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो आ चुके हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे और एक क्वेश्चन भी हमारा एग्ज़ाम में पास फील करा देता है। इसीलिए मैं हर चैप्टर को स्टडी करने के बाद जो मेन फैक्ट और जो मेन क्वेश्चन जो हमारे आएंगे या फिर आ चुके हैं वो बिल्कुल शेयर करूँगी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे नोट्स के रिगार्डिंग बताऊंगी, क्योंकि नोट्स दिखाना और नोट्स को शो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नोट्स नहीं देख पाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और पूरा चैप्टर स्टडी करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस बने हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी हमारा फेल पास कर देता है। और आप जानती हो, और जो भी स्टूडेंट घर बैठे हैं उनको स्टडी करने में दिक्कत हो रही है, वो सेंटर नहीं आ सकते हैं पढ़ने, और उनको टाइम नहीं लगता है, इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से आएगा, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि तो मुझे भी काफ़ी साल हो गए हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसे बनता है। तो मैं अपना माइंडसेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप इसे देखें और पूरा याद भी कर लें, और ताकि आने वाले पेपर में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलो, तो हम आपको बताते हैं कि भारत का जो इतिहास है प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। जो पहला है तो इसका जनक है ब्रजफूट। इसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिलता है, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसको याद रखना। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा तो है लेकिन पढ़ा बिल्कुल भी नहीं जाता है। और तीसरा ऐसा है ऐतिहासिक काल जिसको पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा था कि लोग तब तक पढ़ना लिखना थोड़ा सा मतलब समझ आने लग गया था, तो इन्होंने ऐतिहासिक काल में पढ़ लिया। तो उसके बाद हमारे 4 काल आते हैं। पाषाण काल, जो 4 भागों में बांटा है। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में खेती, आवास, कुत्ता, पहिया, मन का घड़ा, इसकी खोज हुई। खाना बदोश, खाद्य संग्रह, आखेट आदि मानव, आग, पुरापाषाण में इसकी खोज हुई। मध्यपाषाण काल, छोटे हथियार, अत्योष्टि, 16 संस्कार, इसकी खोज हुई। और हमारा चौथा है हमारा उत्तर ताम्रपाषाण काल। इस काल में जो गेहूँ, जौ, 7000 ईसापुर, जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ एरिया है, वहाँ पे ये गेहूँ जो थे वहाँ पे बोने का मतलब चल चुका था, तो वहाँ पे लोग बोते थे। बाकी तो इससे ये क्वेश्चन बनता है नवपाषाण काल से कि खेती आवास की खोज कौन से काल से हुई, तो सीधा सीधा नवपाषाण। ये आग की खोज कौन से काल से हुई, ये तो आपको पता ही है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो खाना बदोश, खाद्य संग्रह, इसमें कुछ भी ले सकता है। तो ये जो वर्ड हैं इनको याद कर लेना, ये पुरापाषाण काल से ही आए हुए हैं। बाकी मध्यपाषाण काल, छोटे हथियार, अत्योष्टि, 16 संस्कार, ये नवपाषाण, ये मध्यपाषाण में खोज हुई। और उत्तर ताम्रपाषाण काल से हमारे गेहूँ, जो 7000 मेहरगढ़ कहाँ से प्राप्त हुई आएगा, तो फिर मेहरगढ़ पाकिस्तान ऐसा आ सकता है इसमें। तो आगे जो है हमारा पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख, जिसको कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बुगजगोई से प्राप्त लेख है, जिस पर वैदिक देवता वरुण, इंद्र, मित्र नाम मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो सीधे आ जाएगा मध्य एशिया का बुगजगोई। अगर क्वेश्चन ये थोड़ा दूसरे हिसाब में पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि मध्य एशिया का वो बुगजगोई अभिलेख जिसे वैदिक देवता के नाम हैं वो बताइए, तो सीधे है वरुण, इंद्र, मित्र। तो यहीं से ऐसे क्वेश्चन घुमा के बनते हैं, तो हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। बाकी नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, और अशोक का नाम स्पष्ट पता चलता है मस्की और गुर्जरा मध्य प्रदेश से। और लेख और अन्य जो लेख हैं उसे देवताओं का पीरदर्शी राजा कहा गया। जो अशोक के जो अभिलेख हैं मास्की और गुर्जरा को छोड़ के जो अन्य अभिलेख हैं, इसको उसमें पीरदर्शी कहा गया है। ये आपको भी पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। अशोक के अभिलेख ब्राही, ख्रोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक में लिखे हैं। और ब्राही लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रेसेंस नामक विद्वान ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि
1837 में जेम्स प्रिंस नामक विद्वान ने किसके अभिलेख पढ़े थे? तो सीधे सीधे है अशोक के अभिलेख पढ़ा था। अब है जो उत्तर भारत के जो हमारे मंदिर होते हैं वो किस शैली में है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो सीधे सीधे नागर शैली। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं तो वो कौन सी शैली हैं? तो द्रविड़ शैली। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दक्षिण भारत की शैली द्रविड़, दो से दक्षिण दो से द्रविड़, तो ये द्रविड़ शैली में है। दोनों शैली जब हम मिल जाएंगे तो हम दोनों शैली को जब मिलाकर बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे बेसर शैली। और पुरातात्विक साक्ष्य में जो सिक्के का विशेष स्थान है जिसमें अध्ययन को मुद्राशास्त्र और न्यूमेरिस्टिक्स कहते हैं। प्राचीन भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, उसमें धातु मुद्रा और सिक्का चलता था। और हड़प्पा काल में धातु मुद्रा की जगह मोहरों और मनके का प्रचलन था। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि हड़प्पा काल में मोहरों और मनके का प्रचलन था तो किस चीज़ का प्रचलन नहीं था? तो मुद्रा, धातु, ये पैसे, सिक्के, तांबा, चांदी कुछ भी नहीं था हड़प्पा काल में। तीसरा है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आहत सिक्के किसे कहते हैं? आहत सिक्के ये जब फ्री होता है हमारा पीसेस का तब पूछा जाता है, ज़्यादातर ऑप्शनल में ही पूछा जाता है। तो ये ऐसे लिख देंगे कि आहत सिक्के क्या है, ऐसे शॉर्ट में हम सोचते रहेंगे यार आहत सिक्के क्या होते हैं, सारे सिक्के तो पड़े थे। तो इसका ये है कि प्राचीन काल सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण हैं, उन पर किसी प्रकार का लेख नहीं है, उसे आहत सिक्के कहते हैं। और उसके बाद वो ये लिख देंगे कि प्राचीन सिक्के पर अनेक चिन्ह अकीर्ण हैं, नहीं या हाँ, कथन में डाल देंगे और हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का लेख ही नहीं है तो उसे आहत लेख ही कहेंगे। तीसरा है, भारत के विषय में जानकारी ईरान से प्राप्त होती है। जो भारत के हमारे विषय में जानकारी प्राप्त होती है वो ईरान से होती है। अब है चीनी यात्रियों का विवरण। जो हमारा चीनी यात्री आया, चीनी यात्री जो हमारा फहान है, 5वीं ईस्वी में भारत आया और 14 वर्ष भारत में रहा। उसने बौद्ध धर्म की विषय की स्थिति में लिखा जो फहान था। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि चीनी यात्री 5वीं सदी में भारत आया था, उसका नाम बताए। तो सीधी सी बात है फहान। और एक और आया चीनी यात्री जो हमारे भारत आया, हेत्सांग नाम था उसका, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और 16 वर्ष भारत में रहा। इसकी यात्रा विवरण जो सियूकी है नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सियूकी नामक प्रसिद्ध यात्रा विवरण किसका है? तो सात बाय हेत्सांग। तो हेत्सांग ने ही ये सियूकी का विवरण किया था। और एक और आता है इत्सिंग, 671 में भारत आया और उसने विवरण किया किसका? नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये नालंदा विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बिहार में है। अब है अरब यात्रियों का विवरण। अल-बिरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और अल-बिरूनी ने संस्कृत भाषा सीखी और भारतीय गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल का दर्शन वर्णन किया। पूरे भारत में जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं तो ये अल-बिरूनी ने ही हमारा वर्णन किया था इन सब्जेक्टों का। तो बाकी जो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा भारत का इतिहास का, तो इसमें एक मेन फैक्ट है जो मैंने लिखा नहीं है, मैं बट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है पुरातात्विक स्रोत जो हमारे हैं, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण है। एक तो है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। ये पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से इम्पोर्टेंट है साहित्यिक स्रोत। एक भारतीय साहित्यिक, एक विदेश साहित्य। तो भारतीय साहित्य में हमारे आते हैं धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संगम साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में आपको पता ही होगा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में काफ़ी चीज़ें आती हैं, सुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्न पीटक, मिलिंद पन्ना, बुद्धिचरित, दिव्यांग आदि। और जैन साहित्य में ये आपको पता ही है, ये आते हैं, आपको दिख रहा होगा। और लौकिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतंत्रगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखादत्त का मुद्राक्षस और कालिदास का अभिज्ञान संकुलन। ये तो जरूर आता है क्योंकि ऐसा आता है कि कालिदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो एक है अभिज्ञान संकुलन, मालविघ्नेत्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, बाणभट्ट। और ये बाणभट्ट और हर्षचरित कादंबरी ये कालिदास के हैं और ये जरूर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसे जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। फिर संगम साहित्य है, संगम साहित्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ से है विदेश साहित्य जो विदेशी यात्रियों का विवरण है। तो विदेशी साहित्य हमारा कौन सा आया था? सबसे पहले यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी यात्री और अरबों का विवरण। तो वही है, यूनानी हमारे थे मेगास्थनीस, टालमी, हेरोडोटस, निरियाकस, अरिस्टोबुलस इत्यादि। और चीनी यात्रियों का विवरण
हवेनसांग, फयान जो मैंने आपको आगे बताया, अरब यात्रियों का विवरण अल-बरूनी, अल-मसूदी, सुलेमान। ये मतलब 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देख लेना। और ये भी याद रख लेना कि चीनी यात्री कौन थे, वो मैंने आपको नोट्स बता दिया, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। बाकी नीचे हैं जो हमारे ब्राह्मण साहित्य में आएंगे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। तो वेद हमारे 4 आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता ही है, ऐतरेय, कौशिकी, गोपद। बाकी यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो ये आएगा, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है महाकाव्य, रामायण और महाभारत। और पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि। स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यही इम्पोर्टेंट है इसमें, तो आप इसको देख लेना और एक इसको देख लेना, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी उसके बाद इस चैप्टर में एक है जो मैंने लिखे नहीं थे, ये कुछ अभिलेख हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, ये हर बार पीसीएस में पूछा जाता है। वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि एक चैप्टर से इतने नोट्स बनाना मतलब हाथ भी थक गया था मेरा लिखते लिखते, इसलिए मैं कुछ आपको बुक से ही शेयर कर देती हूँ। तो ये जो हमारे अभिलेख हैं, शासक और विषय, विषय बहुत कम पूछता है, बट फिर भी एक बार आप देख लेना। हमारा जो हाथीगुम्बा अभिलेख है आपको पता है खारवेल का है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख हमारा रुद्रामन का है, नासिक अभिलेख गौतम बल्लभश्री, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और भीतरी स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है, जिसमें हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो आप ये तो पढ़ लेना और इससे आगे ये भी देख लेना कि उसके शासनकाल की घटनाओं का क्रम विवरण, ये किसके साथ कौन सा अभिलेख से था, ये भी आ सकता है। तो हाथीगुम्बा अभिलेख, तो इसकी विषय भी पढ़ लेना आप एक बार और इनको लिख भी लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, तो आपके नोट्स अपने हिसाब से भी बना सकते हो आप, जैसा आपका माइंडसेट चलता है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग चलता है, इसीलिए मैंने आपको शो कर दिया इसमें। बाकी इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ये प्रमुख साहित्य रचनाएं, जो ये रचनाएं हैं ना, ये आते हैं, ये कई बार आ चुके हैं। जो ये रचना है, रचनाकार है अष्टाध्यायी पाणिनि, और महाभाष्य अष्टाध्यायी पर पतंजलि की है, ये निरुक्त यास्क की है, मुद्राक्षर विशाखादत्त की है। और ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लेना। ये कथा सरित सागर सोमदेव की है, अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त, नीतिसार कामनान, नीति वामिर्त सोमदेव सूरी, एक बार ये भी देख लेना। और ये है मालव्य विज्ञान मित्रम, ये कालिदास की है, और रघुवंशम कालिदास की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, दशकुमार चरित दंडी की है, और हर्षचरित बाणभट्ट की है, गुणवाहो वाक्पति की, और विक्रमादित्य चरित बिल्हन की। ये कई बार पूछा जा चुका है कि बाणभट्ट किसकी रचना है, तो हर्षचरित, ये कई बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। और फिर भी आप एक बार इनको पूरा देख लेना, अगर हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी मेन इम्पोर्टेंट यही है इस चैप्टर में। और प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी मुख्यतः 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब अभिलेख के अध्ययन को पुरालेखा साथ एपिग्राफी कहते हैं। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर मिलते हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व। ये अब तक नहीं पढ़े जा सके हैं, मैंने बताया था आपको, ये पढ़े नहीं जा सकते। सबसे पुराना अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं ईसा पूर्व 3 सदी के अशोक के शिलालेख। सर्वप्रथम 1800 जेम्स प्रिंसेस, मैंने ये आपको लिखा दिया है। सिक्तों के अध्ययन का मुद्दशास्त्र न्यूमुस्टिम कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथीगुम्बा अभिलेख में हुआ है। 1400 ईसा पूर्व बुगजगोई अभिलेख टर्की एशिया माइनर से वैदि इंद्र वरुण नाट्य में आपको मैंने पढ़ा दिया है। मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना के अंडरलाइन कर लेना अपने उसमें, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, अगर आने वाले एग्ज़ाम में हमें फिर तकलीफ ना हो। इसीलिए मैं पूरा स्टडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ लें और एक भी क्वेश्चन ना छूटें। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगरा ताम्रपत्र अभिलेख है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तन अभिलेख, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लिख ही लेना। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। सर्वप्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ वेद है, ये तो आपको पता ही है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये आपको पता ही है, सबके बात वाला अर्थवेद आपको पता ही होगा, वेदों का ज्ञान तो आपको होगा ही। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है, इसकी संख्या 18 है, ये आपको पता ही होगा। तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है
कालिका पुराण का संबंध शाक्य धर्म से है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालिका पुराण का संकलन असम क्षेत्र से किया गया था। इसमें मार्कंडेय का भी उल्लेख मिलता है और स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। इसे शुंगकाल का मानक ग्रंथ भी कहते हैं। एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, जैसे जैन साहित्य का आगमन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में की गई थी। इस कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ये तो आता ही है और रिपीटेड क्वेश्चन है और आएगा आगे भी, तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसको तो जरूर पढ़ लें। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इसके मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इम्पोर्टेंट नेचुरल हिस्टोरिया या नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। इम्पोर्टेंट प्रमुख यूनानी रोमन लेखकों की टीसीएस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टालमी, प्लानी आदि हैं। बिल्कुल हैं। हेरोडोटस के इतिहास का पिता कहा जाता है। इनमें प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका की 5वीं शताब्दी सबूर के प्लिनी ने फारस के संबंध का वर्णन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना एक बार। टालमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्रमुख चीनी लेखकों फहान संयुक्त 1518 में भारत आया। हिंसांग व हिंसन का भ्रमण वृत्तांत सियुकी नामक से प्रसिद्ध, ये मैंने आपको बता दिया है। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति जो आचार्य थे वो सिलभद्र थे, ये भी ध्यान रखना। अरब लेखक अलबरूनी पुस्तक किताब उल हिंद इबुदूता के रेहला, ये मैं लिखना भूल गई थी उसमें। अरब लेखकों का जो अलबरूनी है उसकी पुस्तक है किताब उल हिंद, ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अलबरूनी की पुस्तक कौन सी थी, तो किताब उल हिंद। और रेहला पुस्तक इबुदूता की थी। ये दोनों बिल्कुल आप लिख लेना क्योंकि ये मैंने नोट्स में नहीं ऐड किए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारा इसी नोट्स के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने पूरा चैप्टर को स्टडी करने के बाद इस चैप्टर को पूरी तरह रेडी कर लिया है, तो आप इसे पूरी अच्छी तरह देखें और नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पढ़ लें और अच्छी तरह याद कर लें। हमारा पहला चैप्टर 18 मिनट में ही ख़त्म हो चुका है, तो हमें पूरी चैप्टर को इतना जो एक वीक हमारा खींचता है उसकी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही पूरा चैप्टर को तैयार करके उससे नोट्स बना के हमारे एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चन बना के हम पढ़ सकते हैं, ताकि हमें इतना टाइम वेस्ट ना हो। और इस चैप्टर से एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो छोटे होंगे जो एग्ज़ाम और अंदर से दे और हमें ना आए, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैंने पूरा स्टडी को, ये पूरा चैप्टर को स्टडी करने के बाद ही नोट्स शेयर किए हैं। तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इससे छोटा हो, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और घर बैठे पढ़िएगा 20 मिनट निकाल के अच्छी तरह, और अपनी एक नोट्स बुक बनाइएगा, उसमें लिखते जाइएगा जो जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तभी मैंने ये बनाए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के आपके साथ आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।